सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो एक मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते। हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं, हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी ज़ोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फ़र्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दें हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए जो
नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा। और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को, वो चीज़ ना लगे, पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं। और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर, अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक टिक रहा है सही जगह। वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके, एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है, और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर लें 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है, और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्ममंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें, ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन जरूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुँचाई है, अगर कोई बोल भी दे
तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते। ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय ये हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। तो बात वही कि जीवन में ये आत्म मंथन हर समय हो और किस चीज़ का ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या, सही वही बैलेंस कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात की अगर वाकई ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है,
ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही, और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत। संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे, तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं, तो एक तराजू हर एक ने देखा है कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है, बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है, कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है, और हमेशा से एक वही की अवस्था कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी, और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है उसको खा लेते हैं।
और अब जब पेड़ के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतजाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और 2 व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथ संगत जी, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सहनशीलता और विशालता। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा सहनशीलता और विशालता। आइए सुनते हैं साथ संगत जी इस टॉपिक के बारे में। साथ संगत जी, आज जितने भी महात्माओं ने अभी तक सहनशीलता और विशालता के विषय पर अपने भाव गीत, कविता या व्याख्यान के रूप में रखे, उन्हें सुनकर हमें जो सीखने को मिला, यदि उसमें से 2 गुणों को भी अपने जीवन में उतार पाए तो साथ संगत जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि आत्म सुधार का कितना स्कोप यानी कि गुंजाइश है। साथ संगत जी, हम सहनशीलता की बात करते हैं। पहले यह जान ले कि सहनशीलता होती क्या है, सहनशीलता कहाँ तक उचित है और कहाँ पर नहीं। हम घरों में भी देखते हैं कि हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी वहाँ अपनापन और प्यार होता है। परिवारों के सदस्यों के अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद भी हम उन्हें सहन नहीं करते, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार भी करते हैं। साथ संगत जी, जब तक मन में एक्सेप्ट का भाव नहीं आता, तब तक हम उस चीज को ऐसे सहन करते हैं जैसे उसे सहन करना हमारी मजबूरी है। कई बार हमें कुछ प्राप्त करना होता है तो हमें मजबूरी में किसी को सहन करना पड़ता है, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ हम इसलिए टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि हम मन में स्वीकृति और अपनापन आ गया है। हमारी सोच तो एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन साथ संगत जी फिर भी हम उसे पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण में स्वीकार करते हैं, प्यार से विचरण करते हैं। सहनशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। एक सहनशील व्यक्ति के लिए यह पंक्ति लिखी गई है कि जो जितना सहन करता है वह उतना ही महान बन जाता है। हमें यह सोचना है कि हम क्यों सहन कर रहे हैं, क्या सहन करने के पीछे हमारा सिर्फ यह पर्पस यानी कि उद्देश्य है। हमने दुनिया की नज़रों में महान बनना है, इसलिए जिस चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साथ संगत जी, जैसे अगर किसी के पैर में कांच चुभ गया तो चेतनता तो यही कहती है कि उस कांच को निकाल दो। अगर मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं इतने दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ कि देखो मेरे पैर में कांच चुभ गया है, और बस दिखावे के लिए उस कांच को अपने पैरों में लेकर पूरे दिन चलता रहूँ, तो वह भी उचित नहीं। चेतनता तो कहती है कि उसी समय उस कांच को निकाला जाए, या फिर डॉक्टर के पास जाया जाए, या कोई ऐसा स्थान अपनाए जिससे कांच भी निकल जाए और दर्द भी समाप्त हो जाए। अगर हम कहते हैं साथ संगत जी कि हम सहन कर रहे हैं, वह इसलिए नहीं कि हमने अपने
आपको महान दिखाना है, बल्कि सहनशीलता जब स्वाभाविक रूप में आ जाती है तो जीवन स्वतः ही महान बन जाता है। अगर हम किसी को सहन कर सकते हैं तो सत्संगत जी उसे क्षमा भी किया जा सकता है। क्षमा करने से दूसरों को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन इससे हमें जरूर लाभ मिलता है। क्षमा करने से हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। सत्संगत जी, सहनशीलता को कभी भी कायरता न मानो। सहनशीलता को कभी भी कायरता न मानो, तुम वीर पुरुष में होती है यह वीरता। सत्संगत जी, मानो तुम ऐसे गुण को जो जीवन को निखारता है। एक इंसान जिसमें बहुत हिम्मत होती है, जो वीर होता है, उसी के लिए किसी को सहन कर पाना संभव होता है। वह अपनी सोच, विचार, मन और गुस्से को काबू रखता है, इसीलिए किसी और के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता। सत्संगत जी, वह समझाता है कि अगर किसी के ऐसे बोलने से मेरे मन को चोट पहुंच रही है तो मेरे बोलने से उसके मन को भी चोट पहुंचेगी। वह सामने वाले को चाहे सुना भी सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। अपने बोल और मन पर काबू करना कायरता नहीं सत्संगत जी, बल्कि सहनशीलता और विशालता की निशानी होती है। कटुवचन को संत सहेगे और नहीं सह पाएगा, नरम भाव से संत में रहेगा और नहीं रह पाएगा। जब संत के जीवन में एक रस वाली अवस्था बन जाती है, फिर कोई भी उसे कटुवचन भी बोल दे, तब भी वह नर्मता में ही रहता है। नर्मता संत के चरित्र का अभिन्न अंग है। उसके दिल में हर एक के लिए स्थान होता है। सत्संगत जी, किसी के प्रति तीखी बात कहने पर भी संत की प्रतिक्रिया नर्मता वाली ही होती है, क्योंकि वह मानवीय गुणों से युक्त होता है और इन्हें पहल देते हुए सलूक करता है। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों को जाननी है। सत्संगत जी, सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। हम सहनशीलता की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका एक गुण हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। आज के समय में हम देखते हैं कि ट्रैफिक में अगर कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है तो सत्संगत जी, दोनों वक्त ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले बाहर निकलकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर एक अनबैलेंसमेंट स्कीम बना देते हैं। अगर संत प्रवृत्ति वाले की गाड़ी आपस में टकरा जाती है तो वे उतरकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। कई बार सत्संगत जी, हमने यह भी सुना कि हो सकता है, पता है कि गलती सामने वाले की हो, फिर भी एक मुस्कुराहट देकर यह कह देते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हमारे से भी हो सकती है। इस बात पर तुमसे हो गई तो क्या हुआ। सत्संगत जी, इस बात पर संभल जाती है तो यहाँ भी क्षमाशीलता और सहनशीलता की बात आ गई है। अक्सर हम अपनी गलती को तो एक सेकंड में माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरे की गलतियों की चर्चा बड़ा विषय बना देते हैं। एक ही बात तो इतना मैग्नीफाइंग यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। हालांकि हमारे पास विकल्प होता है, बात तो वही ख़त्म कर दे ताकि उस बात का बोझ आगे ना लेकर जाया जाए। सहनशीलता बन गया जो बंदा, दुख न उसके पास रहे। कहे हरदेव की बात, पक्की सुख में उसका वास रहे। सहनशीलता के गुण, सत्संगत जी, सहनशीलता के गुण को अपनाने से जीवन में सुख आएगा। और वह किस तरह आएगा, जब हम अपनी चेतनता का प्रयोग करेंगे और सहनशीलता को कोई दंड नहीं समझेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे आजकल स्कूलों में रूल है कि बच्चों को दंड नहीं देना। अगर कुछ साल पहले पीछे चले जाए तो बच्चों के हाथ पर डंडे मारे जाते थे। उस समय यह दंड स्वीकार किया जाता था, पर आज की तारीख में यह स्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए इस तरह बच्चों को पनिश भी नहीं किया जाता। सत्संगत जी, अगर आज की तारीख में ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चा फिर प्रिंसिपल को शिकायत भी करे कि अमुक टीचर मुझे दंड देता है, डंडे से मारता है। यह उसकी चेतनता पर निर्भर करता है कि वह पूरा समय उस दर्द से परेशान रहे या प्रिंसिपल से टीचर की शिकायत करके वह उस रोशनी से बच जाए, परेशानी से
बच गए सत्संग जी। अगर उस विद्यार्थी को पता चला कि टीचर का यह मतलब स्वीकार करना नहीं, तो हम उस विद्यार्थी पर निर्भर करते हैं कि वह स्कूल के अधिकारियों से उस टीचर की शिकायत करके उसकी मार से बच जाए या चुप रहकर परेशान होता रहे। जबकि उस परेशानी से बचा भी जा सकता था सत्संग जी। यहाँ शिकायत करना उचित है। हमने सहनशीलता को ऐसे नहीं बनाना कि जो चीज़ ठीक नहीं है उसे भी जबरदस्ती से सहो। यह समझ हमें ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है कि हमने कहाँ सहना है और कहाँ बोलना है। तब तक है किस चीज़ को किस हद तक सहना है। दुनिया में एक दूसरा पहलू भी है सत्संग जी, जहाँ बिना मुद्दे के भी इतना कुछ कह दिया जाता है। सहनशीलता से बिल्कुल उलट पहलू है। सहनशीलता को तोड़ छोड़ो, अभी कोई घटना घटी भी नहीं होती और बिना मुद्दे के बात बन जाती है सत्संग जी। हमें बहुत सोच समझकर देखना है कि कहाँ पर सहनशीलता और कहाँ पर चेतना के साथ उस परिस्थिति को संभालना है। एक बैलेंस बनाना है और सहन तब तक करना है जब तक कोई सहन कर ना ले। यहाँ सुख और दुख के पैमाने की बात हो रही है। जब हम सहनशील को एक पॉजिटिव गुण की तरह अपने घर जीवन में धारण करेंगे तो जाहिर है सत्संग जी कि हमारा जीवन इन गुणों को अपनाने से बहुत सुखमय बन जाएगा। दूसरी तरफ बात यह आती है कि हमें दुख नहीं प्राप्त होगे तो इसका यही भाव है कि जब हम समझ जाते हैं कि अगर हम सहन कर पाए तो यह भी चले, आगे परिणाम देखते हैं, फिर उसे सहना भी उस दर्द जैसा नहीं लगेगा। सत्संग जी संपूर्ण अवतारवाणी के शब्द से जहाँ सहनशीलता के संबंध में हमें इतना अच्छा सीखने को मिलता है, वहाँ सहनशीलता का भी इससे गहरा संबंध है। विशालता जीवन में तभी आ सकती है जब नैरो माइंडनेस यानी कि संकीर्णता चली जाए। तंग दिली केवल एक मन की भाव भी नहीं हो रही सत्संग जी, हमारी सोच और दिमाग की भी बत्ती बुझ रही है। कैसे यह हो जाता है कि कभी कभी हम लोग इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं कि ब्रॉड माइंडेड यानी कि विशाल सोच वाले लोग हमें पसंद ही नहीं आते। हमारे विचार तो छोटे हैं, तंग हैं और एक खुले विचार वाले को भी अपनी सोच के कारण निकाल देते हैं। वे पेन मांगा और मैंने उसे पेन दे दिया। वह पेन जेब में से डालकर घर चला गया, मुझे लौटाया भी नहीं। हमें पता भी है कि फिर भी छोटी छोटी वस्तु के लिए अपना दिल छोटा मात्र नहीं होता है। फिर भी हमारा दिल नहीं करता कि हम वह चीज़ उसको दे जो हमने अपनी सोच को भी विशाल करनी है, अपने दिल को भी विशाल करनी है। किसी का कुछ कहाँ हम पर असर न करे। फिर से वही शीतलता की बात सत्संग जी की, हमारा दिल कितना बड़ा होगा तो स्वतः ही प्यार और सहनशीलता दिल में बस जाएगी। हम चाहे फिर रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहानुशूलता की बात करें तो हर कोई बात अलग बैकग्राउंड से है, अलग आस्था रखता है। इतनी विभिन्नता और विविधता होने के बाद हमारा कैसे इस मन को शांत अवस्था में विशालता की बात करें। सत्संग जी विशालता की बात करता है, ब्रह्म की प्राप्ति के बाद हृदय में विशालता आ जाती है और इतनी विविधता होने के बावजूद भी मन इसे स्वीकार करता है। यदि हम अपने मन को संकीर्ण करेंगे तो स्वाभाविक है कि नफरत और घृणा जैसी भावनाएं दिल में जन्म लेगी सत्संग जी, और हमारे दिल के दायरों को इतना छोटा कर देगी कि हम उस दायरे में भी कैद हो जाएंगे और कभी भी अपनी सोच को विशाल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हम अपने आप को परेशान कर लेंगे और अपना नुकसान भी कर बैठेंगे सत्संग जी। हम जीवन में इस बात को मानते हैं कि आगे संसार में संदेश देते हैं कि सहनशीलता विशालता हमारे जीवन के गुण हैं, यह कमजोरी नहीं, यह हमारी ताकत है। जब इन गुणों को हम अपना लेते हैं तो हम अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं सत्संग जी। संपूर्ण हृदयवाणी में भी लिखा है कि विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कहे हरदेव और जतन से तंग दिली ना जा पाएगी सत्संग जी। जब हम अपने जीवन परिवार में, अपने भावों में, व्यवहार में, अपनी सोच में सहनशीलता और विशालता को ले आते हैं तब हमारा जीवन वाकई खूबसूरत बन जाता है। दाता सभी पर कृपा करे
कि हम सब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस विशाल प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर अपने मन और सोच को भी विशाल बना पाए। जितना हम इस विशाल रूप के साथ जुड़ेंगे साथ संगत जी, उतना ही हमारा मन और सहनशील होगा। फिर मन में सिर्फ प्यार का ही वास होगा। दातार सभी पर कृपा करे, ऐसा जीवन हर एक के हिस्से में आए। साथ संगत जी, दास को भी प्यार और आशीर्वाद देते जाए। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ आप सभी को यह विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।